स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग आज शब्दावली में करने वाले हैं सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। सम माने समान, श्रुति माने सुनाई देने वाले, भिन्न यानी अलग अलग, अर्थ यानी अर्थ रखने वाले। जो समान सुनाई देते हैं लेकिन भिन्न अर्थ रखते हैं, उन शब्दों के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं तीसरा सेट। इससे पहले हम 2 सेट कर चुके हैं, तो देखेंगे। पहले शब्द हमारा दिया हुआ है ग्रह और गृह। तो शब्द है ग्रह। ये ग्रह का अर्थ होता है जैसे सूर्य, चंद्र या बृहस्पति आदि आकाश में जो ग्रह होते हैं उन्हें हम कहते हैं। और ग्रह, ग्रह का मतलब होता है घर। दोनों में क्या अंतर है? अगर हम इनकी वर्तनी देखें तो यहाँ पे हमारा ग के बाद हमारा र, ठीक है, और र हमारा पूरा है, तो वो ग यानी ये जो र है हमारा, इस ग में पदेन रूप में आ जाता है। और जो यहाँ पे ग्रह है इसमें हमारे ग और इसका जो स्वर है वो है ड़ी, तो इसका युग्म बन के हमारा ये बनता है। तो दोनों में ये अंतर है, ये हम पहचान लेते हैं। अब देखेंगे इनका वाक्य प्रयोग करके हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दिया कि मैंने आज अपने गृह यानी घर में नवग्रह की पूजा करवाई। तो मैंने आज अपने गृह में नवग्रह की पूजा करवाई। तो इस तरह से हम एक वाक्य में दोनों शब्दों को रख के उनका अर्थ भी स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए देखेंगे। आगे शब्द है नृत्य और नृत्य। तो नृत्य और नृत्य, नृत्य का मतलब होता है भावों के साथ नाचना और नृत्य का मतलब होता है अंगों के साथ नाचना। तो दोनों में क्या अंतर है ये ध्यान देना। जैसे अगर आपने बॉलीवुड वाला नृत्य देखा होगा, ठीक है, तो वो जो है वो नाचना नृत्य होता है, अंगों के साथ नाचना, यानी हम उसमें अपने हाथ पैर चलाते हैं, भाव व्यक्त नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जिस नाचने में भावों को भी व्यक्त किया जाए, जैसे आँखों से भाव प्रकट करना, कभी क्रोध का, कभी प्यार का, तो आपने देखा होगा कि भारत में जैसे बहुत सारे नृत्य हैं हमारे, भरतनाट्यम जैसे, इस तरह के नृत्यों में हम भावों से भी नृत्य करते हैं, तो इसलिए उसे नृत्य कहा गया है। तो ये दोनों में अंतर है कि साधारण रूप से नाचना नृत्य होता है और जिसमें भावों से चीज़ें बताई जाएं वो हमारा नृत्य होता है। तो हमने वाक्य बनाया है जैसे कि मीरा बहुत सुंदर नृत्य करती है, तो यानी भावों के साथ नाचती है, तो इसलिए हमने नृत्य शब्द का प्रयोग किया है। आगे शब्द है हमारा घन और घना। तो घन और घना दोनों में अंतर क्या होगा? घन मतलब बादल, और इसके लिए बड़ा हथौड़ा जो होता है उसके लिए भी प्रयोग कर देते हैं। तो घन शब्द अपने आप में आने का अर्थक शब्द है, एक से अधिक अर्थ आ जाते हैं उसके। तो घन यानी बादल, तो हम बादल का अर्थ लेकर अगर इसका वाक्य बनाएं कि आकाश में घन छाए हैं, यानी बादल छाए हुए हैं, तो इस तरह से हम इसका अर्थ बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं इसका। फिर शब्द है घना। घना का अर्थ आ जाता है गाढ़ा, ठीक है, गाढ़ा जिसे कहते हैं, गाढ़ा या गहरा कह सकते हैं। जैसे हम वाक्य प्रयोग करेंगे इसका कि आज तो कल से भी अधिक घना कोहरा है, तो गाढ़ा कोहरा है यानी गहरा कोहरा है। तो इस तरह से घना शब्द, तो घन और घना में हमें अंतर स्पष्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। शब्द है हमारा आगे रिक्त और रिक्त। तो रिक्त यहाँ त है और यहाँ रिक्त थ है, ठीक है। तो दोनों में क्या अंतर है? रिक्त कहते हैं शून्य को, खाली को, जैसे कोई चीज़ खाली हो जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं मेरे पास एक पेन रिक्त है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शब्द हम देख रहे हैं रिक्त यानी खाली, कि मेरे पास एक पेन खाली है। और दूसरा शब्द है रिक्त। तो रिक्त कहते हैं उत्तराधिकार में प्राप्त धन। ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आता है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो रिक्त कहते हैं, ठीक है। वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं कि उसे ये सारा धन रिक्त में मिला है, यानी उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है। आगे शब्द देखेंगे। शब्द है जैसे जरा और जरा। दोनों में अंतर क्या है उच्चारण में? तो ये है जरा और ये है जरा। यहाँ पे ज, तो ये हमारा उर्दू शब्द है, ठीक है, और जरा हमारा संस्कृत शब्द है। जरा का अर्थ होता है वृद्ध अवस्था यानी बुढ़ापा हम कह सकते हैं, और जरा का मतलब होता है तनिक या थोड़ा। जैसे मान लीजिए अगर हम जरा का वाक्य प्रयोग करें तो हम कहते हैं जरा इस बात पर गौर करिए, या जरा पानी दे दीजिए,
तो यानी थोड़ा या तनिक, हम इस तरह के लिए जरा शब्द का प्रयोग करते हैं। पर जब हम बात करते हैं जरा, जरा जो संस्कृत शब्द है उसका मतलब है वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा। तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे दो पंक्तियाँ हैं कि देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा। तो जब सिद्धार्थ के मन में आया, यानी सिद्धार्थ ने पहली बार किसको देखा, जरा यानी वृद्ध अवस्था देखी, बुढ़ापा। तो देखी मैंने आज जरा, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, वृद्ध अवस्था से है, बुढ़ापा से है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जरा और जरा में अंतर। आगे शब्द है हमारा दिया और दिया। तो दिया कहते हैं देने की क्रिया, यानी जैसे हम कोई भी काम करते हैं, ये भूतकाल की क्रिया है, ठीक है, कि उसने उसे धन दिया, उसने उसे भोजन दिया, ठीक है, देना, देना क्रिया का भूतकालिक रूप है दिया। और दिया ये होता है मिट्टी का दीपक, यानी मिट्टी का जो दीपक होता है उसके लिए हम दिया शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखेंगे अंतर, उसने भूखे को भोजन दिया, तो देने की क्रिया है भूतकाल में है, ठीक है, तो दिया हो जाएगा। और एक दिया आंगन में भी जला दो, तो एक दीपक आंगन में भी जला दो। इस तरह से आपको अंतर समझ में आ गया होगा दोनों का कि हम कैसे प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। आगे शब्द है हमारा हार। अब ये हार शब्द ना दो बार रखा हुआ है, हार शब्द के दो अलग अलग अर्थ आ जाते हैं, तो यही दोनों आपको दोनों अर्थ अलग अलग रख के आ सकता है कभी। तो हार, तो हम देखेंगे अगर हम हार, ये है हमारा स्त्रीलिंग, ठीक है, ये वाला हार स्त्रीलिंग है जिसका अर्थ होता है पराजय, यानी जीत वाली हार, जीत का उल्टा, तो वो हार पराजय कहलाती है, ठीक है, और ये स्त्रीलिंग होता है। अब जैसे वाक्य प्रयोग बनाएं कि उसकी कल हार हो गई, अब हमने हो गई लिखा है यानी स्त्रीलिंग लगाया, तो इसका मतलब है कि उसकी पराजय हो गई, ठीक है, कल उसकी कल हार हो गई, ठीक। दूसरा शब्द है हार, जिसका अर्थ है गले का आभूषण, तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द बन जाता है, ठीक है, पुल्लिंग। तो जब हार को हम पुल्लिंग में रखते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है एक आभूषण, यानी गले का जो हार होता है उसके लिए। तो हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, मैंने एक सोने का हार बनवाया, तो यहाँ पे हार बनवाया ये पुल्लिंग है, तो इसका मतलब आभूषण की बात हो रही है। और उसकी कल हार हो गई, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग आ रहा है, तो इसका मतलब ये हार जो है वो पराजय वाली हार है, उसकी बात हो रही है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं दोनों शब्दों में। आगे शब्द है हमारा देव और दैव। तो शब्द है देव और दैव, दोनों में क्या अंतर है, तो देव यानी देवता के लिए प्रयोग किया गया है और दैव भाग्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जैसे अंतर अगर हम वाक्य में देखें कि हम पर देवों की कृपा बनी रहे, तो यहाँ पे देव का मतलब देवता है कि देवताओं की कृपा हम पर बनी रहे। और अब सब कुछ दैव पर निर्भर है, यानी भाग्य पर निर्भर है, अब सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। तो इस तरह से हम इनमें अंतर देख सकते हैं। जो दैव है, या हम कभी कभी दैवीय आपदा कह देते हैं, तो दैवीय आपदा वो उस तरह से ही आ जाता है, यानी प्राकृतिक, ठीक है, इस दैव का मतलब भाग्य से मतलब प्राकृतिक भी है, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा धरा और धारा। शब्द हैं दो, धरा और धारा। धरा पृथ्वी का पर्यायवाची है, पृथ्वी के लिए प्रयोग किया जाता है। और धारा किसी प्रवाह को कहते हैं, जैसे पानी की धारा है या किसी नदी की धारा है, ठीक है, तो बहना पानी का। तो हम देख सकते हैं कि इस धरा पर यानी पृथ्वी पर, ठीक है, इस धरा पर न जाने कितनी नदियों की धाराएं हैं, ठीक है, तो यानी प्रवाह है, नदियों का प्रवाह है। तो इस धरा पर न जाने कितनी नदियों की धाराएं हैं, तो हम दोनों के अंतर को एक वाक्य में भी समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा शब्द नीति और नेति। शब्द है नीति और नेति। यहाँ पे देखते हैं, नीति का अर्थ है आचार संहिता। आचार संहिता हम कहें या हम कह सकते हैं नियम, नियम या कायदे कानून, इस तरह से नीति का मतलब।
और नेति, नेति क्या होता है, तो दही को मथने की जो रस्सी होती है, मतलब ये कि जब आप दही को मथ कर उसका लस्सी बनाते हैं तो उस समय जब हम जो रई होती है जिससे मथते हैं उसको जिस रस्सी से खींचते हैं, ठीक है, गांव देहात में आपने देखा होगा, शहर में तो आजकल बहुत सारी मशीनें आ गई हैं दही को मथने की, लेकिन गांव में जब हम दूध मथते हैं तो उसके लिए जिस रस्सी का प्रयोग करते हैं उस रस्सी को हम नेति कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नीति शब्द का अर्थ कि इस नीति से यानी इस नियम से समाज में कुछ सुधार होगा, तो इस नियम से, इस कायदे कानून से या इस आचार संहिता से, ठीक है, तो इस नीति से, तो नीति और नीति शब्द में। आगे शब्द है परीक्षा और परीक्षा। दोनों शब्दों में जो अंतर है वो छोटी ई और बड़ी ई का अंतर है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब आपकी परीक्षा में ये शब्द आता है वर्तनी शुद्धिकरण के लिए, अगर आपको यहाँ पर छोटी ई की मात्रा भी लिखा हुआ दिखे तो भी आपको उसे गलत करना होता है। क्यों? क्योंकि आपको जो शुद्ध रूप बताना है वो ये परीक्षा वाला बताना है, जिसका अर्थ होता है जांच, जांच पड़ताल, परीक्षा, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं, वाक्य प्रयोग करेंगे, अगले महीने में परीक्षा हो जाएगी, तो यहाँ पे जो ये परीक्षा है यानी आपकी जो जांच पड़ताल है वो हो जाएगी, ठीक है। आप जो पढ़ रहे हैं, आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, इसी की जांच पड़ताल, तो वो क्या है, परीक्षा है, ठीक है। अब ये जो परीक्षा शब्द है जिसका अर्थ कीचड़ या गीली मिट्टी है, तो ये भी आपका शब्द में आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको जब विकल्प में आएगा और छोटी ई की मात्रा दिया रहेगा तो आप इसे सार्थक शब्द वहां पे नहीं बना सकते, जब 4 विकल्प आपको दिए रहते हैं। तो ऐसे तो ये आपका सार्थक शब्द है, पर समश्रुति भिन्नार्थक में जब ये शब्द दिया रहता है तब आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है कि इसके 2 अर्थ हैं, यानी दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। परीक्षा जिस पर बड़ी की मात्रा है उसका मतलब जांच पड़ताल, और परीक्षा जिसमें छोटी की मात्रा है उसका मतलब है कीचड़, गीली मिट्टी, यानी जैसे ऐसी मिट्टी जैसे में आप धान बोते हैं तो उस मिट्टी के लिए परीक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे शब्द देखेंगे, शब्द है पुष्कर और पुष्कर। 2 शब्द दिए हैं, पुष्कर, पुष्कर, यानी एक ही शब्द का ये पुष्कर शब्द अपने आप में अनेकार्थक शब्द है, अलग अलग अर्थ इसके आते हैं। तो इस पुष्कर का शब्द एक अर्थ होता है कमल, एक अर्थ होता है सरोवर, और एक तीर्थ स्थल का नाम है, ठीक है। तो तीर्थ स्थल का नाम भी पुष्कर है, और सरोवर, तालाब को भी हम पुष्कर कहते हैं, और कमल को भी हम पुष्कर कहते हैं, और ध्यान दीजिएगा हम ब्रह्मा को भी पुष्कर कहते हैं, ठीक है। पर्यायवाची में आता है, आपकी परीक्षा में काफी आता है। तो हम देखेंगे, जैसे अगर हम इसका अर्थ कमल से लेते हैं तो हम इसका क्या वाक्य बनाएंगे, यह तालाब पुष्करों से भरा है, यानी ये कमल से भरा हुआ तालाब है, पुष्कर से भरा हुआ, ठीक है। अगर हम अर्थ लेते हैं तीर्थ स्थल का तो हम वाक्य किस तरह से बनाते हैं, वह कल पुष्कर घूमने जाएगा, तो यहाँ पे हमने इसका जो अर्थ लिया है वो तीर्थ स्थल से लिया है, वह कल पुष्कर घूमने जाएगा। तीसरा देखेंगे, यह पुष्कर कमलों से भरा हुआ है, तो इसमें हमने पुष्कर का जो अर्थ लिया है वो सरोवर से लिया है, यानी तालाब से लिया है, कि यह पुष्कर कमलों से भरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पुष्कर शब्द के अर्थ समझ में आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे शब्द है हमारा अभ्यास और अभ्यास। तो अभ्यास श तालु श है, जिसका अर्थ होता है निकट यानी पास का, और अभ्यास जिसमें दंत स है जिसका अर्थ होता है किसी काम को बार बार करना। जैसे हम वाक्य प्रयोग करके अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि सफलता पाने के लिए अभ्यास आवश्यक है, यानी अगर हमें सफलता पानी है तो हमें किसी भी चीज़ का, जिस भी क्षेत्र में हम सफलता पाना चाहते हैं उस क्षेत्र में हमें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास यानी दंत स वाला अभ्यास का अर्थ होता है बार बार करना किसी चीज को, ठीक है। आगे शब्द है हमारा अमित और अमित। शब्द है अमित, छोटी ई की मात्रा है जिसका अर्थ आता है अधिक या बेहद से, ठीक है, और अमित का अर्थ होता है शत्रु से। तो शब्द होता है अमित, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा जिस पे होती है उसका अर्थ होता है शत्रु। तो अमित का मतलब होता है शत्रु। तो हम वाक्य प्रयोग करें, जैसे कोशिश करो कि कोई तुम्हारा अमित ना बने, तो यहाँ पे अमित का मतलब क्या हो गया, शत्रु से हो गया है, कि कोशिश करो कि कोई तुम्हारा अमित न बने, ठीक है। तो शब्द है हमारा अमित और अमित। अमित कहते हैं जो अधिक या बेहद के लिए प्रयोग किया जाता है,
ठीक है। अब देखेंगे अगला शब्द है हमारा अम्ब और अम्बु। शब्द है अम्ब और अम्बु। अम्ब शब्द है जिसका अर्थ होता है माता। जैसे हम अम्ब शब्द प्रयोग करते हैं पार्वती के लिए भी, तो पार्वती जगत की माता है, ठीक है, तो इसलिए हम अम्ब शब्द का प्रयोग करते हैं। और अम्बु शब्द हमारा आता है जल, ठीक है, यानी पानी के लिए, तो पानी का पर्यायवाची है अम्बु। अब अम्बु शब्द में हम बहुत सारे शब्द जैसे द लगाकर तो अम्बुद बादल का बना देते हैं, ठीक है, उसी तरह से ज लगाकर अम्बुज हम कमल का पर्यायवाची बना देते हैं, और धी लगाकर अम्बुधी हम बना देते हैं समुद्र का पर्यायवाची, ठीक है। आपने देखा होगा इस तरह से हम पर्यायवाची बनाते हैं, तो आराम से आप इसे देख सकते हैं। तो अम्बु यानी जल का पर्यायवाची है। चलिए आगे देखेंगे। आगे पॉइंट है हमारा अयस और अयश, ठीक है। अयश तालुषा और अयस तो दंतसा, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो अयस है इसका मतलब होता है अपयस, यानी बुराई या बदनामी हम कह सकते हैं, ठीक है। इस शब्द को हम याद रखेंगे कि जो हमारा यश शब्द है उसमें हमने क्या जोड़ा है, अ उपसर्ग जोड़कर इसे बनाया है, अयस, यानी यस यानी प्रसिद्धि, गुणगान, कीर्ति, तो उसमें अ लगा दिया या अप लगा दिया, ठीक है, तो बन जाता है अपयस या अयस, ठीक है। तो उस तरह से अयस बना हुआ है यानी बदनामी, बुराई। या तो वाक्य प्रयोग देखेंगे कि अयस होने से डरना चाहिए, यानी बदनामी होने से डरना चाहिए, या जो बुराई है बुराई होने से। अब यहाँ पे शब्द है अयस, तो इस अयस का अर्थ है लोह धातु, यानी लोहे की जो धातु होती है, यानी लोहा के लिए हम संस्कृत में अयस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यह दरवाजा अयस का बना है, यानी लोहे का बना है। तो इस तरह से हम दोनों में अंतर कर सकते हैं कि अयस होने से डरना चाहिए और यह दरवाजा अयस का बना है, तो इसका मतलब हो गया अपयस और इसका मतलब हो गया लोहा धातु, ठीक है। तो इस तरह से हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों को यहाँ पर देखते हैं, याद करते हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको शब्दों में वाक्य प्रयोग करते हुए अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ये आपके समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं, इन्हें इसी तरह से याद करिए। आज के लिए आपको यही याद करने हैं। तो बाकी जो हमने अभी तक पिछले किए हुए हैं उन सभी को भी आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। ये ध्यान देना है कि जो हम पीछे तक कर चुके हैं तो उन्हें भी हम हल्का हल्का दोहराते रहें प्रतिदिन। ऐसा नहीं है कि आप आज जो आगे पढ़ते जा रहे हो उसको पढ़ते जाओ, पीछे का भूल जाओ, तो पीछे का भी साथ के साथ आप दोहराते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।